आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सप्लेंडियो प्रो 2 की प्रोफेशनल ट्रेनिंग में खुशामदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने वाइट बोर्ड स्केच के ज़रिए वीडियो बनाना सीखा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको स्लाइड्स के ज़रिए से वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जो मैंने छोटी सी तैयार की थी। देखने में बहुत प्रोफेशनल लग रही होगी आपको, लेकिन इसमें मैंने मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं की है। अभी तो इसमें म्यूज़िक नहीं है, बैकग्राउंड म्यूज़िक या इसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं हुआ, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अभी हम सिर्फ वीडियो बनाना सीख रहे हैं। इंशाल्लाह वॉइस ओवर और बाकी दूसरी चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा। एक्सप्लेंडियो प्रो 2 पे एक बच्चा भी आराम से वीडियो बना सकता है, सिर्फ इसके टूल्स और फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम एक्सप्लेंडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट, तो मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे जाते थे। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा क्रिएट न्यू सीन करते थे, तो क्रिएट न्यू सीन करते थे। अब हम फिर क्रिएट न्यू सीन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐड टेक्स्ट यानी कि थ्रू स्केच इमेज, बिटमैप इमेज से स्केच करना, एनिमेटेड जीआईएफ से इमेज बनाना, वीडियो का स्केच करके वीडियो बनाना और ऐड एनिमेशन स्लाइड में ऐड फ्लैश एनिमेशन को स्केच के ज़रिए से बनाना, ये सिखाया था। अब हम एक्सप्लेंडियो स्लाइड के ज़रिए से वीडियो बनाते हैं। जब आप ये करते हैं तो एक्सप्लेंडियो के अंदर बहुत सारी ऑलरेडी स्लाइड्स मौजूद हैं रेडीमेड, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना पड़ेगा, इमेजेस अपनी पसंद की डालनी पड़ेंगी और कुछ वीडियोस ऐसी होते हैं, मतलब कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जिसमें आप बैकग्राउंड वीडियो भी चला सकते हैं। जैसे ये देखें, स्लाइड पे नीचे लिखा रहा है वीडियो 1 बैकग्राउंड वीडियो, तो इसमें आप बैकग्राउंड पे वीडियो भी चला सकते हैं। अगर किसी स्लाइड में बैकग्राउंड वीडियो नहीं भी चल रही होगी तो भी एक्सप्लेंडियो पे आप बैकग्राउंड वीडियो चला सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, जैसे इसमें बता रहा है वीडियो 1 बैकग्राउंड वीडियो है। ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगी और नीचे लिखा होगा, जैसे ये है 2 टाइटल नेक्स्ट वीडियो 1 बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज। साइज़ बता रहा है 1280 बाय 720 पिक्सल्स पे जो है आप वीडियो और इमेजेस दोनों चला सकते हैं। इसमें हो सकता है इस ब्लॉक के अंदर इमेज आए और बैकग्राउंड पे इसकी वीडियो चले। वो जैसी आप स्लाइड सेलेक्ट करेंगे आपको पता चलेगा। अभी हम कोई स्लाइड ऐसी कर लेते हैं जैसे ये है। इसमें हम ये पहली स्लाइड है, इसमें टोटल 10-11 स्लाइड्स दी हुई हैं। इसमें मतलब एक इंट्रोडक्शन है कि ये मीट दिस इज़ जेरी। फिर जेरी जो है कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और उनको सलूशन नहीं मिल रहा। फिर उनको सलूशन मिल गया। एक कंपनी, मतलब हम अपनी कंपनी का एक प्रोमो ऐड बनाना चाह रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पे वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या वीडियो क्रिएशन करते हैं या लोगो डिज़ाइनर है, तो हमें दिखाना है कि कस्टमर बहुत परेशान है और वो उस कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया है और हम उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो ये इस स्लाइड के अंदर बता के दिखाया हुआ है। अब हम इसको अपनी कंपनी अपने नाम के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। पहले हम ऐड 1 स्लाइड करते हैं सिंगल। यहाँ पे डूड स्केच मारा हुआ, मुझे स्केच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लाइड वीडियो है, स्केच वाली हम नहीं बना रहे। इसको मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आ गया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमने कुछ एडिटिंग नहीं करनी। हम यहाँ से क्लोज कैनवस करेंगे। क्लोज कैनवस करके हम इस स्लाइड पे आ गए। आप देखें, पहले वाले आपको याद होगा वीडियो में कि हम जब टेक्स्ट पे काम करते थे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, जहाँ पे SWF लिखा हुआ है। इमेज होती थी, इमेज लिखा हुआ आ जाता था। GIF होती थी, GIF लिखा हुआ आ जाता था। अब हम यहाँ पे स्लाइड पे काम कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों से अभी इतना गर्ज नहीं है। हम सीधा स्लाइड में जाएंगे। स्लाइड के अंदर जाने के बाद ये देखें कस्टमाइज एनिमेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर जाने की सबसे पहली चीज़ हमारे पास टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट में देखिए, ये जेरी जब यहाँ पे आ रहा है तो ये हाई लिखा हुआ कहता हुआ आ रहा है। अब मैं इसको हाई को मिसाल के तौर पे अस्सलाम वालेकुम कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें अस्सलाम वालेकुम तो कर दिया मैंने, लेकिन ये वाइट दायरा जो है, जो स्पीच बबल दिखा रहा है, इसके अंदर से बाहर आ गया है। तो अब मैं इस सूरत में क्या करूँगा, तो
तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से ये आउटलाइन है, इसके अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे ये चेक लगे हुए, तो इसको आप करेंगे तो ये देखिए पता चल रहा है ये बैकग्राउंड इमेज के लिए है। और ये देखें वाइट बबल जो है, स्पीच बबल, वो गायब हो रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें एक्स स्केल, वाई स्केल, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट। अब मैं इसका स्केल इंक्रीज़ कर दूँगा तो ये बढ़ जाएगा, ये स्पीच बबल के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका वाई थोड़ा सा बढ़ूँगा तो ये वाई के अंदर इसको और बड़ा कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब स्पीच बबल तो मुंह के पास होता है, ये इसका बैक साइड पे चला गया, तो इसको चेंज करने के लिए कोई मसला नहीं है। हमें यहाँ पे एक्स ऑफसेट जो नज़र आ रहा है, इस पर हम इसको करेंगे और इसके मुंह के पास ले आएंगे, और इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये इसके मुंह के पास आ गया। ठीक है। अब अस्सलाम वालेकुम आउट हो गया, तो हम को मसला नहीं, टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद हम इसको भी स्केल कर सकते हैं, इसको इसके साथ जब तक सेट नहीं हो जाता हम इसको, ये आपका सेट हो गया। अब ये अस्सलाम वालेकुम आपका सेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये दिस इज़ जेरी आ रहा है, अब ये टेक्स्ट 2 है, इसमें दिस इज़ लिखा हुआ है। टेक्स्ट 3 जेरी है, हम इसको अब्दुल्लाह कर देते हैं। ठीक है। अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें आप तो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहिए, ये पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद माशाल्लाह होशियार हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना और यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट पे काम हो गया। अब ये आपको इमेज का एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ से इमेज, कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। कोई इमेज हम चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं, और वरना गैलरी में जाके हम गैलरी से लेट सपोज ये वाली एक बैकग्राउंड इमेज उठाते हैं। तो देखें बैकग्राउंड इमेज जो यहाँ पे आउटलाइन के अंदर थी, वो इसने इसको ओवरराइट कर दिया इस इमेज पे। ठीक है। तो उसूलन इसकी हमें फिर ज़रूरत नहीं रही, इसको आप चेक लगा रहने दें या ना लगा रहने दें, मर्जी है आपकी। लेकिन जो भी स्लाइड के अंदर बैकग्राउंड इमेज होगी, जब आप इमेज में कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उसको ओवरराइट कर देगी। ठीक है। इसी तरीके से वीडियो, अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर वीडियो का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, हम वीडियो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब एनिमेशंस क्या है, इसी के अंदर आप एनिमेशंस चला सकते हैं। देखें आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस चल रही हैं। तो तकरीबन 20-22 के करीब एनिमेशंस हैं इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो पसंद हो आप वो भी चला सकते हैं इसमें। ये सारी एनिमेशंस हैं, आप चेक कर सकते हैं इसमें जो आपको पसंद हो चला। और ये दूसरी एनिमेशन है, इसमें अमूमन जैसे सब्सक्राइब के लिए आप इशारा दे रहे होते हैं, तो ये उस किस्म की इसके अंदर एनिमेशन दी हुई है कि आप सब्सक्राइब के लिए एरो बना दें। बहरहाल हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। अच्छा, अब हमारा स्लाइड पे काम ख़त्म हो गया, हम यहाँ से क्लोज़ करके बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आते हैं तो यहाँ पे भी देखें आप, स्लाइड के बाहर लिखा हुआ है स्लाइड बैकग्राउंड इमेज, अंदर भी था बाहर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है स्केच स्लाइड पैनल। ये अमूमन स्केच के लिए बनाया गया, लेकिन आप यहाँ से भी बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। मैं गैलरी में जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, इमेज बैकग्राउंड पे नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप स्लाइड के अंदर जाते हैं, आप स्लाइड पे काम कर रहे हैं, तो स्लाइड के अंदर जाने के बाद जो इमेज आपने लगाई होती है, स्प्लेंडियो उसको प्रायोरिटी देता है। अगर आप यहाँ से इस इमेज को रिमूव कर दें और इस आउटलाइन पे जाके इस इमेज को रिमूव कर दें, तो ये देखें आपने जो बाहर सेलेक्ट की थी ये वाली इमेज आ गई। जब तक आप अंदर से इसको डीसेलेक्ट नहीं करेंगे, स्लाइड के अंदर जाके इस आउटलाइन को या आपने कोई इमेज लगाई उसको डीसेलेक्ट नहीं करेंगे, आप बाहर आकर कोई इमेज नहीं लगा सकते। ठीक है। इसी तरीके से आप ये SWF मैंने बताया था आपको एनिमेशंस कंट्रोल करने के लिए, फ्लैश वीडियो आपकी एनिमेशंस कंट्रोल करने के लिए होती है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है जिस वक्त जेरी अस्सलाम वालेकुम कहता है आते हुए अब्दुल्ला, तो ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए, तो मैं इसको पॉज करता हूँ कि ये 24 फ्रेम्स पे आके 60 फ्रेम्स के लिए पॉज हो जाए। अब देखें ये अस्सलाम वालेकुम थोड़ा सा रुक रहा है,
तो ये पूरा आने के बाद इसको आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये देखें 30 पे आके ये होल्ड हो रहा है, देखें ये आया, ये होल्ड हो गया थोड़ा सा 60 फ्रेम से, और फिर ये उसके बाद चला। तो आप एनिमेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड, इसकी टाइमिंग, सारी चीज़ें। अच्छा, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीन का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब मैं स्लाइड्स पे काम कर रहा हूँ कि ये सीन का क्या काम होता है। इसका अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले हम कुछ और स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसके बाद यहाँ जाता हूँ, क्रिएट न्यू सीन करता हूँ और ऐड एनिमेशन, ऐड स्लाइड जेरी की अभी दूसरी है, रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, ये ऐड कर दी मैंने। अब इसी के अंदर एक और स्लाइड ऐड करता हूँ। अब ये मैंने 3 स्लाइड्स और ऐड कर दी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें आप, पहली स्लाइड जो मैंने ऐड की थी उसके बाद ये बीच में एक गैप आ रहा है। इसका मतलब ये पहली स्लाइड एक सीन है और बाकी ये 2, 3, 4 ये एक सीन है। स्लाइड्स 3 है लेकिन सीन एक है। इसका मैंने आपको बताया था, इसका आपको सीन के हिसाब से मैं समझाऊंगा। अब इसी तरीके से आपने दूसरी स्लाइड सेलेक्ट की, स्लाइड के अंदर गए, कस्टमाइज एनिमेशन किया। सबसे पहले टेक्स्ट पे आ जाए, इज़ रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपको उसको चेंज करना है, कुछ और लिखना है, आप कुछ और लिख दें। मसलन फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज कर लें। इसको आपने जगह मूव करनी है, जगह मूव कर लें। जैसे करना है आप यहाँ पे वैसे कर सकते हैं। इमेज अगर आपको ये वाली नहीं चाहिए जो इसकी अपनी बैकग्राउंड पे, तो ये हटा दें। यहाँ से आप कोई दूसरी इमेज लगा दें, लेकिन हम यहाँ से भी दूसरी इमेज नहीं लगाते, हम सीन से इमेज लगाएंगे। अगर आपने कोई वीडियो लगानी है तो वीडियो भी आप लगा सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, वो भी मैं आपको बाहर से बताता हूँ। एनिमेशंस कोई चलानी है तो एनिमेशंस आप इसमें चला सकते हैं, नहीं चलानी तो मत चलाएं। बहरहाल हमने टेक्स्ट एडिट कर दिया। अब हम बाहर आए। बाहर आने के बाद अब हम सीन में जाते हैं। सीन में जाने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे ये गैलरी में बैकग्राउंड इमेज है और ये वीडियो है। पहले मैं आपको वीडियो लगाना दिखाता हूँ। हम भी जाते हैं, यहाँ से जाके हम कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो इसमें एम्बेड हो जाएगी। ये देखें, ये आपकी वीडियो बैकग्राउंड पे चल रही है और आगे स्लाइड चल रही है। हालांकि इस स्लाइड के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो आपको वीडियो का ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन हम यही एक्सप्लेन की खासियत है, हम बाहर आके जो स्केच के लिए हमारी वीडियो बैकग्राउंड का पोर्शन होता है वहाँ पे हम स्लाइड के पीछे से बात करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जितनी लंबी ये स्लाइड है, ये स्लाइड तकरीबन 3.8 सेकेंड्स की है। 3.8 सेकेंड तक स्लाइड चलती है, उसके बाद ये वीडियो बैकग्राउंड रुक जाता है, सही है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप SWF में जाके, ये 90 फ्रेम्स है, इसको आप इंक्रीज़ करके 200 फ्रेम्स कर दें, या 190 फ्रेम्स कर दिया आपने। अब आप देखें स्लाइड ख़त्म हो गई है लेकिन बैकग्राउंड वीडियो चल रही है 190 फ्रेम्स तक, अभी भी ख़त्म नहीं हुई पूरी। इसको मैं 230 तक करता हूँ तो ये पूरी वीडियो ख़त्म होगी बैकग्राउंड। तो कोशिश आपने यही करनी है, या तो आप वीडियो इतनी बड़ी रखें जितनी बड़ी स्लाइड है, या फिर स्लाइड की टाइमिंग्स आप इंक्रीज़ कर दें। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें आपने वीडियो लगा दी है, वीडियो मैं हटा देता हूँ। वीडियो हटाने के बाद मैं गैलरी में जाता हूँ और एक ये ब्लू कलर की ऐड इमेज करता हूँ। अब ये मैंने सीन के अंदर जाके इमेज ऐड की है, ठीक है। अब मैं दूसरी स्लाइड में जाता हूँ। देखें इसमें यहाँ पे ये आ रहा है, ये इमेज ने इसको ओवरराइट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ स्लाइड के अंदर जाके इस आउटलाइन से ये जैसे ही चेक हटाऊँगा, देखें अब ओवरराइट हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि प्रायोरिटी ये स्लाइड की अपनी डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड वीडियो को, डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेज को देता है। जब तक वहाँ से चेक नहीं हटाएंगे आप यहाँ से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से हम स्लाइड के अंदर जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे जाके टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग करनी है बट ही हैज़ अ प्रॉब्लम, तो आप एडिट कर दें। कोई फॉन्ट चेंज करना, आपने कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दें, जो आप
करना चाहें, टाइमिंग सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशन लगाना चाहें एनिमेशन लगा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है इसको इस्तेमाल करना। इसी तरीके से हम तीसरी स्लाइड पे आते हैं, कस्टमाइज स्लाइड करते हैं। वन डे वी फाउंड अ सोल्यूशन, और एनिमेशन में जाते हैं। अगर एनिमेशन लगाना एनिमेशन लगा दें आप। तो जैसे ही आप यहाँ जाके इसको चेक हटाएंगे तो आपने जो बाहर सीन पे जो इमेज लगाई थी वो इमेज इस पर ओवरराइट हो जाएगी। इसी तरीके से कोई GIF फाइल भी आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं जो कि मूविंग एक होती है, और जो भी चेंजेस आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही आसान था। अगर आप पहली वीडियो भी मेरी देखी जो मैंने बनाई थी तो उसमें भी यही हो रहा है, यह आ रहा है इस तरीके से। और इस रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे मैंने कलर दूसरे सेलेक्ट किए थे, वहाँ कलर दूसरे सेलेक्ट कर दिए। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक्सपेंडियो पे थ्रू स्केच या थ्रू स्लाइड्स वीडियो बनाना बहुत आसान है। आप एक दफ़ा घुसेंगे इसमें, बनाने बैठेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत इजीली और बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छी वीडियो बना सकेंगे प्रोफेशनल लुकिंग। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।